लेकिन अगर वो लोड ले तो, अगर वो लोड ना लेना तो बेकार है, सबसे भद्दा सपोर्ट है रूफ बोल्टिंग, क्योंकि आप सारा चीज उस पर टिकाऊ करके काम कर रहे हो। आप क्या किए, आप रूफ बोल्टिंग लगाए और उसी के भरोसे पे आप पूरा खदान चला दिए। तुम सोचो, इमेजिन करो, और वो रूफ बोल्टिंग ठीक से ना लगे, सीमेंट कैप्सूल सही ना हो तो क्या होगा, पूरा बर्बाद है ना। सारा मेहनत तो बर्बाद होगा ही, प्लस तुम्हारा जिस चाल के नीचे तुम काम करो वो भी खराब है। हो सकता है कि ब्लास्टिंग में रूफ बोल्ट आके तुम्हारा सर पे गिर जाए, इट मे बी, ठीक है ना। तो रूफ बोल्टिंग जब कर रहे हो उसका टेस्टिंग बहुत जरूरी है। तो जो टेस्टिंग करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पुल टेस्ट। रूफ बोल्टिंग के लिए जो टेस्टिंग होता है, टेस्टिंग को क्या बोलते हैं हम लोग, पुल टेस्ट बोलते हैं। पुल टेस्ट, इसका टेस्ट का क्या नाम है, रूफ बोल्टिंग का जो टेस्ट होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, टेस्ट का क्या नाम है, टेस्ट बोलते हैं पुल टेस्ट, PULL, पुल टेस्ट, पुल टेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, पुल टेस्ट, ठीक है, पुल टेस्ट बोलते हैं। तो पुल टेस्ट करने के लिए एक मशीन आती है, मशीन के जरिए हम लोग पुल टेस्ट करते हैं। अब ये जो पुल टेस्ट है इसी का नाम हम लोग बोलते हैं एंकरेज टेस्टिंग, ANCHORAG, एंकरेज टेस्टिंग। मतलब एक्चुअली ये करता क्या है, पुल करता है। ये क्या करता है वो, एंकरेज टेस्टिंग में क्या होता है, हम लोग रूफ बोल्टिंग को पुल करके देखते हैं। मतलब ऐसा मान लो ये स्टार्टर है आपका, और आप यहाँ ये क्या किया, रूफ बोल्टिंग लगाए हो, तो रूफ बोल्टिंग के लगाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको खींच के देखते हैं। हम लोग क्या करते हैं, रूफ बोल्ट को हम लोग क्या करते हैं, खींचते हैं, देखते हैं कितना में निकल रहा है ये, उसी को हम लोग बोलते हैं पुल टेस्ट। इसका मेरे पास अच्छा फोटो वगैरह है, मेरा माइंस का है, जो मैंने सेटिंग किया था कुछ दिन पहले, है ना, उसको फोटो को मैं भेज दूंगा। तो नॉर्मली क्या होता है, इसमें क्या होता है ना, एक मशीन को हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सेट करते हैं। किसके लिए, इस टेस्टिंग के लिए। सेट करने के बाद क्या करते हैं, यहाँ पे हाइड्रोलिक प्रेशर यहाँ पे दिया जाता है, हाइड्रोलिक प्रेशर देके हम लोग जांच करते हैं। एक इस तरह से सिलेंडर होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए, इस तरह सिलेंडर होता है, और यहाँ पे क्या होता है ना, इसके सहारे क्या होता है, एक ये लगा होता है, एक रॉड, मतलब एक लीवर लगा होता है, ठीक है, लीवर लगा होता है। इस लीवर को जब यहाँ पे हम लोग प्रेस करते हैं ना, तो इस पिस्टन के थ्रू क्या होता है, इसमें हाइड्रोलिक फ्लूइड जाती है, और यहाँ पे एक पिस्टन, यहाँ पे क्या होता है, एक हाइड्रोलिक पिस्टन लगा होता है, जो पिस्टन क्या करता है, जो खींचने का काम करता है। जब खिंचाएगा तो क्या होगा, इस पे लोड पड़ेगा, और लोड कैसे इंडिकेट होगा, यहाँ पे ये तुम डायल देख रहे हो, डायल में दिखेगा ये। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसको टेस्ट करते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं ATM, इस मशीन का नाम क्या है, ATM, यानी एंकरेज टेस्टिंग मशीन। इसको क्या बोलते हैं, एंकरेज टेस्टिंग, है ना, एंकरेज टेस्टिंग लिख रहे हो ना, इसे मशीन वर्ड जोड़ दो, तो एंकरेज टेस्टिंग मशीन बोलते हैं। इसी मशीन के सहारे हम लोग क्या करते हैं, रूफ बोल्ट को टेस्ट करते हैं। अब सवाल ये है, क्या सब रूफ बोल्ट को टेस्ट करना जरूरी है, तो नहीं। तो एंकरेज जो टेस्टिंग करते हैं हम लोग, कितना रूफ बोल्ट करते हैं, एंकरेज जो टेस्टिंग होता है ना, टेस्टिंग कितना रूफ बोल्ट का करते हैं हम लोग, टेस्टिंग जो करते हैं 10% का किया है, 10%, यानी टोटल रूफ बोल्ट का 10%, वो भी क्या कहते हैं, रैंडम सेलेक्ट करते हैं। रैंडम, रैंडम मतलब ऐसा नहीं कि एक लाइन में 10 ठो करो, नहीं, रैंडम मतलब कोई भी हो सकता है। रैंडम मतलब रैंडम सिलेक्शन करते हैं, रैंडम सिलेक्शन, SELECTION, रैंडम सिलेक्शन करके 10% को रूफ बोल्ट टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये होता है एंकरेज टेस्टिंग का काम। दूसरा एक टेस्ट और होता है, ठीक है, एंकरेज टेस्टिंग एक तरफ हो गया, हम लोग क्या किया, रूफ बोल्ट को टेस्ट करके देखते हैं कितना टन में फेल कर रहा है। तो मोटा मोटी एंकरेज टेस्टिंग में ना कितना टन लोड लेना चाहिए, तो 8 से 10 टन लेना चाहिए। कितना लेना चाहिए, 8 से 10 टन मैक्सिमम। हम लोग बात करेंगे अभी उसमें लोड कितना लेगा, ठीक है ना, हम लोग बात करेंगे कि जो एंकरेज टेस्टिंग करे उसमें लोड कितना होगा। अच्छा, जैसे एंकरेज टेस्टिंग कर रहे हो ना, उसी का एक और भाई, इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, इसको भी लिख लो। अच्छा, इसको बाद में लिखेंगे, पहले हम लोग देखते हैं लोड कितना लेते हैं। लोड टेकिंग, ठीक है, कितना लोड लेगा ड्यूरिंग एंकरेज टेस्टिंग। एंकरेज टेस्टिंग के समय कितना लोड लेना चाहिए, देखो। तो इसमें लोड लेने का ना एक तरीका है, कैसा लोड लेगा, हम लोग जो टेस्ट करेंगे कैसे कैसे टेस्ट करेंगे, इसको अलग अलग टाइम पे टेस्ट होता है। पहला होता है हाफ आवर, आधा घंटा में टेस्ट। तो जब कभी एंकरेज टेस्टिंग करोगे, आधा घंटा में टेस्ट कर रहे हो, तो 3 टन लेना चाहिए कम से कम, ठीक है। कितना टन लेना चाहिए मिनिमम, ये मिनिमम है ना, मिनिमम कितना, 3 टन लेना चाहिए। अगर तुम 2 घंटा में, फिर तुमको 2 घंटा में करना होगा, कितना लेना चाहिए, 5 टन का लोड होना चाहिए मिनिमम। अगर उसके बाद 2 घंटा के बाद आता है 24 घंटा, अगर 24 घंटा में बाद तुम टेस्ट करोगे जब, तो उसमें लेना चाहिए कितना, फुल जो उसका लोड बेयरिंग कैपेसिटी होता है, तो 8 से 10 टन लेना चाहिए मिनिमम, ठीक है। और उसके बाद अगर तुम इसमें अगर 28 दिन में करोगे, 28 डेज में करोगे, तो इसमें कितना लोड लेना चाहिए, इसमें कम से कम उसका लोड बेयरिंग कैपेसिटी 12 टन का हो जाना चाहिए, 12 टन लोड लेना चाहिए मिनिमम। तो इस तरह से टेस्ट होता है एक रूफ बोल्ट का, हम लोग टेस्ट करते हैं, और ये टाइम में बताते हैं कितना कितना लोड लेने का क्षमता है। इतना टेस्ट करने से भी संतुष्टि अगर ना मिले हमको, तो हम एक और तरह का टेस्ट करते हैं, यानी 1 नंबर में हो गया एंकरेज टेस्टिंग, और 2 नंबर में बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, इसमें क्या होता है, इसमें रूफ बोल्टिंग में हम लोग उतना लोड देते हैं जितना में क्या होगा, फॉल हो जाए।
पूरा का पूरा रूप बोल्ट गिर जाए, खींचा जाए, मतलब फेल हो जाए, फेलियर तक टेस्ट करना हो तो रूप बोल्ट फेल करा देते हैं हम लोग। और ये कितना परसेंट होता है? टोटल का 1%, ओनली 1%, 1% होता है, ठीक है। और ये क्या टेस्ट करता है? फेलियर, किस, ठीक है, कितना लोड पे फेल हो रहा है, ठीक है ना, कितना लोड पे ये फेल हो रहा, ठीक है, ठीक है। लोड, लोड एट विच रूफ बोल्ट फेल, रूफ बोल्ट फेल, फेल मतलब पूरा का पूरा फेल हो जाए, पूरा पूरा गिर जाए, कितना में वो फेल हुआ, ठीक है। उस टेस्ट को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। तो ये जो टेस्टिंग होता है ये होता है डियर स्टूडेंट। इसके साथ आपको एक बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां याद रखना चाहिए, इसका जो सुपरविजन होगा, सुपरविजन याद रखना, सुपरविजन कौन करेगा? असिस्टेंट मैनेजर, एससीएम का, एससीएम का सुपरविजन में होना चाहिए। रूफ बोल्टिंग का जो सुपरविजन होता है, कौन सुपरविजन करता है? असिस्टेंट मैनेजर, हमेशा असिस्टेंट मैनेजर का सुपरविजन में होना चाहिए, ठीक है। मैं यहां बैठ के लिखना होगा, ज्यादा अच्छा लगेगा। सुपरविजन कौन करता है बाबू? असिस्टेंट मैनेजर, एसीएम, एसीएम असिस्टेंट मैनेजर करता है, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए, होना चाहिए। तो मोटा मोटी सारा पॉइंट हो गया आपका। तो कभी भी इन फ्यूचर आप भी याद रखना जीवन में, कभी आप कहीं गए और आपको कोई रूफ बोल्टिंग का इंचार्ज बना दिया, बोलेगा भाई आप लिखो टाइप करके, तो बच के रहना, क्योंकि रूफ बोल्टिंग का जो टेस्टिंग होता है ना, उसमें साफ साफ लिखा है असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड का आदमी होना चाहिए। आप उस पॉइंट पे ना बोल सकते हो कि सर मैं तो ले ही नहीं सकता, मैं असिस्टेंट मैनेजर थोड़ी ना। अगर आप ऐसा बोल रहे हो, दो मुझे असिस्टेंट मैनेजर का चार्ज, फिर मैं लूंगा, ठीक है। रैंडम का मतलब क्या हो गया, मैं बता देता हूं। रैंडम का मतलब हो गया कि कोई भी ले लेंगे। मान लो, जैसे मान लो ये आपका गैलरी है, देखो मैं समझाता हूं। मान लो गैलरी है, इस गैलरी में आप ऐसा करके रूफ बोल्टिंग किया हुआ, ठीक है। रैंडम का मतलब क्या है कि एक लाइन से नहीं लेंगे हम, कोई इसको लिए, कोई इसको ले लिए, इसको ले लिए, इसको ले लिए, इसको ले लिए, कहीं से भी उठा लेंगे, कोई फिक्स रूल नहीं होगा। रैंडम का मतलब कोई भी। डिस्ट्रक्टिव का मतलब होता है डिस्ट्रक्ट करना, डिस्ट्रैक्ट तो तोड़ देना। डिस्ट्रक्टिव का मतलब क्या? तोड़ देना, जितना में टूट जाए तो तोड़ के पूरा का पूरा रूफ बोल्ट बाहर निकाल देना है, उतना टेस्ट करना, उस तरह का पावर उसमें लगाना है। तो कितना में डिस्ट्रक्ट हो रहा है वो देखना है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 में, सर एसीएम होगा या मैनेजर सर्टिफिकेट होल्डर? अरे मैनेजर सर्टिफिकेट मिनिमम एसीएम ही होता है, सेकंड क्लास वाला ही होता है। 2 नंबर पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट, एंकरेज टेस्टिंग 10%, 9% डिस्ट्रक्टिव, 1% 9% डिजाइन, हाँ 1% डिस्ट्रक्टिव, एकदम सही। विभांशु का बात सही है, एकदम उसके बात से मैं सहमत हूं, जो बोल रहा है। देखो ये बात बहुत इंटरेस्टिंग है, ये जैसे 10% लिखे ना, तो ये जो लोड टेकिंग ड्यूरिंग लिख रहे हैं ना, इसमें एक वर्ड यहाँ पे एक चीज मिसिंग है, यहाँ पे लिख लोगे। इसमें 10% में ना, इसमें डिजाइन के ऊपर होता है, DESIGN, डिजाइन। डिजाइन कैपेसिटी के ऊपर ना 9% होता है, कैपेसिटी 9% होता है। मतलब मैं समझा दे रहा हूं, देखो एक लाइन में थोड़ा सा माफ करना, मेरा से मिस्टेक हुआ, मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। देखो यानी एंकरेज टेस्टिंग, ANCHORAGA, अरे यार दूसरा कलर से लिखता हूँ, ब्लैक से लिखता हूँ, ठीक है। देखना ध्यान से, समझ में आ जाएगा। ANCHORAGE, एंकरेज टेस्टिंग। एंकरेज टेस्ट दो तरह का होता है, ठीक है। एक होता है इसको डिजाइन के ऊपर, DESIGN, डिजाइन, ये टोटल होता है 10%, ठीक है। तो डिजाइन के ऊपर जो टेस्ट होगा 9%, ठीक है। और डिस्ट्रक्टिव जो टेस्ट होगा, डिस्ट्रक्टिव वो होगा 1%। टोटल मिला के 10% होता है। एंकरेज टेस्टिंग टोटल 10% होता है, और डिजाइन के ऊपर कितना होता है? 9%। और डिस्ट्रक्टिव कितना होता है? 1%, ये होता है। और दोनों को जोड़ देंगे तो क्या कहलाएगा? एंकरेज टेस्टिंग, दैट इज पुल टेस्ट। ये क्या है? पुल टेस्ट है। पुल टेस्ट मतलब खींचने वाला टेस्ट है, ठीक है ना। तो ये होता है, इसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लेना, माफ करना मेरे से गलती हुआ, मैं थोड़ा सा मतलब क्या बोलता है कि ये मैं यहाँ पे मिस किया, यहाँ पे मुझे बोलना चाहिए था कि डिजाइन के ऊपर 9% होता है, ये मेरे से मिस हुआ, ठीक है ना। डिजाइन के ऊपर 9% और जो आपका डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होगा वो 1% होता है, ठीक है। वो इसको थोड़ा नोट कर लो। यानी एंकरेज टेस्टिंग टोटल 10% होता है, डिजाइन कैपेसिटी के ऊपर 9। डिजाइन मतलब क्या? डिजाइन मतलब जो आपका रूफ बोल्टिंग है जिसके ऊपर बनाए हो तुम, वो कितना कितना किस डिजाइन का बनाया गया, कितना लोड लेने का क्षमता का बनाया गया, उसका तुम टेस्ट करो। तो उसका टेस्ट करोगे कैसे? तो उसका टेस्ट करोगे तुमको पता चलेगा। अगर तुम टेस्ट कर रहे हो तो 9% को सेलेक्ट करो, उसके बाद टेस्ट करो। 9% में तुमको पता चलेगा कि किसका क्या क्षमता है, कितना कितना लोड ले रहा है वो, ठीक है। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आया है। अगर नहीं समझ में आया तो इस पॉइंट के ऊपर थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं ना। बहुत सारा सवाल आपका मन में रह सकता है, बिल्कुल रहना स्वाभाविक है, क्योंकि ये जो टॉपिक ही वैसा है कि इसमें सवाल ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। चलो, डिजाइन का मतलब क्या होता है सर? देखो डिजाइन का मतलब होता है बाबू, जैसे मान लो कि तुम रूफ बोल्ट लेकर आए, ठीक है, तो उसका एक डिजाइन होगा कि नहीं। एसीएम मतलब असिस्टेंट मैनेजर। देखो डिजाइन का मतलब तुम रूफ बोल्ट बनाए, उसका कुछ क्षमता होगा, 10 टन, 15 टन, 20 टन। तो उस डिजाइन के हिसाब से वो काम कर रहा है कि नहीं, जितना डिजाइन को उसको बनाया गया।
वो टेस्ट को बोलेंगे एंकरेज टेस्टिंग। देखो, और डिस्ट्रक्टिव मतलब क्या, वहां पे रूफ बोल्ट निकल के आ जाएगा, उसके बाद फिर तुम वहां पे तुम्हारा वो रूफ बोल्ट वहां दिखेगा जो बेकार हो गया रूफ बोल्ट, उसको डिस्ट्रक्टिव। तो याद रखना, कभी भी याद रखना, कभी भी ओवरमैन बन के डिस्ट्रक्टिव टेस्ट मत करना, कभी मत करना। एंकरेज टेस्टिंग कर भी देना, लेकिन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग कभी मत करना, उसमें फॉल होने का चांसेस बढ़ जाता है। क्योंकि डिस्ट्रक्टिव में क्या कर, तुम तोड़ के गिरा रहे हो, तोड़ के गिराने के दौरान क्या होता है, बहुत बार फॉल भी हुआ है ना। तो वो टेस्ट मत करने जाना कभी भी, है ना। बहुत ये अच्छा मैं नहीं मानता हूं, मेरे हिसाब से अच्छा चीज नहीं है डिस्ट्रक्टिव को। मैं मतलब मेरा अपना पर्सनल सोच है, वैसे तो मैं कोई मायने नहीं रखता हूं, मैं कुछ भी बात बोलूं किसी को फर्क पड़ने वाला भी नहीं है, लेकिन मेरा अपना विचार से डिस्ट्रक्टिव टेस्ट नहीं होना चाहिए। एंकरेज टेस्टिंग आप डिजाइन को चेक कर ले कि हाँ ठीक ठाक डिजाइन पे काम कर रहा है कि नहीं, दैट इज द इनफ, ठीक है। उसके बाद पूरा तोड़ के गिरा देना ये कहीं से उचित नहीं है। अगर मान लो रूफ फॉल हुआ तो एक्सीडेंट बढ़ जाएगा, है ना। तो ये चीजें मैं मानता हूं उसको सही नहीं है। चलो ये हो गया। गैलरी में कितना रूफ बोल्टिंग लगाना होता है डिपेंड करता है तुम्हारा उसका आरएमआर के ऊपर, हम लोग बात करेंगे इस टॉपिक पे आएंगे, है ना। कितना रूफ बोल्टिंग लगाओगे इस पे हम लोग आएंगे, इस पे हम लोग चेकिंग करेंगे, इसको देखेंगे, ठीक है। फिर रूफ बोल्टिंग कितना लगेगा, कैसा होगा, उसको हम लोग बात करेंगे, उसका आरएमआर के ऊपर डिपेंड करता है। हो गया यहां तक? यहां तक किसी को कोई डाउट, किसी का कोई सवाल? डिजाइन, डिजाइन का मतलब कितना क्षमता के लिए उसको बनाया गया है। सर डिजाइन टेस्टिंग कौन करता है? ये सब एंकरेज टेस्टिंग ही असिस्टेंट मैनेजर करेगा। ये जो टेस्ट है ना, ये कौन करेगा? असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, ठीक है। असिस्टेंट मैनेजर को हम क्या लिखे, एसीएम, है ना। जब असिस्टेंट मैनेजर करेगा तो डिजाइन हो या फिर डिस्ट्रक्टिव हो, सब कौन करेगा? असिस्टेंट मैनेजर। एटीएम का फुल फॉर्म एंकरेज टेस्टिंग मशीन, एंकरेज टेस्टिंग मशीन। सर डिस्ट्रक्टिव कुछ और करता है ना, सेफ्टी ऑफिसर सुपरविजन हो सकता है सर, अगर सेकंड क्लास है तो हो सकता है। साइड हो जाए सर, थोड़ा सा ले रहे हो। एंकरेज टेस्टिंग मशीन, टेस्टिंग मशीन का फंक्शन के बारे में, अरे तो बताए तो टेस्टिंग मशीन क्या कर रहा है, उसमें एक पिस्टन लगा होता है, तुम लोग देखा है जैक, जैक में तुम जब दबाते हो तो जैक धीरे धीरे ऊपर उठता है कि नहीं, उसमें क्या होता है उसी तरह जैक बाहर निकलता है, एक पॉइंट को फिक्स कर देता है, जब जैक बाहर निकलेगा तो क्या करता है, खींच के नीचे गिराने का प्रयास करता है, यही होता है, कुछ नहीं होता है। एंकरेज टेस्टिंग मशीन कुछ नहीं होता है, उसमें क्या होता है, दो एक सिंपल सॉलिड इस तरह का ये होता है तुम्हारा, एक ये होता है, और उसके अंदर क्या होता है, एक पिस्टन लगा होता है। तो जब तुम इसमें तुम हाइड्रोलिक फ्लूइड जब तुम इसमें डालोगे ना प्रेशर, तो क्या होगा, इस सिलेंडर बाहर निकलेगा, इस तरह क्या होगा, बाहर निकलेगा। तो बाहर निकलेगा, नीचे में तुम बेयरिंग प्लेट लगा के इसको क्या करते हैं, नट से टाइट कर देते हैं हम लोग, ठीक है। रॉड टाइट किया हुआ है, जब ये बाहर निकलेगा तो क्या होगा, ये रूफ में लोड देगा, रूफ में लोड देगा तो बेयरिंग प्लेट को नीचे की ओर खींचेगा, है ना, नट के सहारे, इस तरह काम करता है। हाँ 10% में ही 1% डिस्ट्रक्टिव है और 9% डिजाइन कैपेसिटी के ऊपर है। चलो थोड़ा डिस्कशन कर लेता हूं, देखता हूं आप लोग में रिवीजन हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। चलो 2-4 मिनट के लिए डिस्कशन कर लेता हूं, आप लोगों में रिवीजन हो जाएगा, सारा चीज को भी आप लोग जान पाओगे, ठीक है ना। चलो थोड़ा सा डिस्कशन कर लेता हूं। थिकनेस ऑफ बेयरिंग प्लेट, फटाफट, थिकनेस ऑफ बेयरिंग प्लेट, थिकनेस ऑफ बेयरिंग प्लेट, वेरी गुड, 8 mm। थिकनेस ऑफ बेयरिंग प्लेट कितना होगा, 8 mm। नट बोल्ट का हाइट, नट बोल्ट का हाइट, नट बोल्ट का हाइट कितना होगा, वेरी गुड, कितना होगा, 30 mm, 30 mm नट बोल्ट का हाइट होता है। रूफ बोल्ट जो बोल्ट लगाएंगे उसका डाया कितना होगा, रूफ बोल्ट का डाया कितना होता है, वेरी गुड, कितना होता है, रूफ बोल्ट का डाया कितना होता है, रूफ बोल्ट का डाया कितना होता है बाबू, रूफ बोल्ट का डाया कितना होता है, वेरी गुड, कितना होता है, 20 से 22 mm। रूफ बोल्ट का डाया कितना होता है, 20 से 22 mm। एंकरेज टेस्टिंग जब करेंगे तो डिजाइन कैपेसिटी के ऊपर अनुसार कितना परसेंट करना होता है, एंकरेज टेस्टिंग डिजाइन कैपेसिटी के अनुसार कितना होता है, वेरी गुड, 9% होता है, 9% होता है, ठीक है। एंकरेज टेस्टिंग मशीन से हम लोग करते हैं इसको टेस्ट। आधा घंटा में कितना टन लोड लेना चाहिए, रूफ बोल्ट आधा घंटा में मैक्सिमम मिनिमम कितना टन लोड लेगा, वेरी गुड, 3 टन, 3 टन कम से कम उसको लोड लेकर दिखाना चाहिए कि 3 टन ले रहा है। 2 घंटा में कितना लेना चाहिए, 2 घंटा में 5 टन, कितना लेता है वो, वेरी गुड, 2 घंटा में कितना लेता है, 5 टन लेना चाहिए। 28 दिन में कितना लेना चाहिए, 28 दिन में कितना लेना चाहिए, बोर्ड में देख देख के मारा तुम लोग ना, कितना लेना चाहिए, 28 दिन में 12 टन लेना चाहिए। और 24 घंटा में मैक्सिमम कितना क्षमता होता है उतना लेना चाहिए, दैट इज कितना है वो, 24 घंटा में कितना है, 8 से 10 टन का क्षमता तक वो लोड ले सकता है। जो हम लोग सीमेंट कैप्सूल इस्तेमाल करते हैं वो लेंथ कितना लेंथ का मिलता है, वो किस लेंथ का सीमेंट कैप्सूल आता है, किस लेंथ का सीमेंट कैप्सूल मिलता है, जल्दी से बताओ। सीमेंट कैप्सूल जो इस्तेमाल करते कितना लंबा आता है वो,
चलो वेरी गुड। तो तुम लोग तो लगभग सब चीज देख ही चुका है, समझ ही चुका है, हर एक पॉइंट से पूछे तुम लोग जवाब दे दिया, ठीक है। अब इस डिस्कशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, हम लोग लेके जाते हैं इसको, ठीक है, थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं इसको। और यार चलो इसके बाद अब हम लोग दो रोप बोल्टिंग कहां कहां करेंगे इस पर हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं। एक्चुअली टेस्टिंग तो रोप बोल्ट लगाने के बाद होना चाहिए था,